जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। और यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं, आनंद की खोज में, सत्य की खोज में, प्रेम की खोज में, अंतरतम सत्य की खोज में, मुख्य खोज में, या फिर आप जो भी नाम दें, आत्मा की खोज में, परमात्मा की खोज में, खोज से पहले यह भी जानते रहें कि हम केवल और केवल अंतरतम में ही उतरते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा ध्यान गहरा होता जा रहा है। कभी कभी हमें जिस क्षण भी सही, दिन या रात के समय में समाधि का अनुभव होता है, लगता है कि अंदर सब बिल्कुल शून्य हो गया है और हम भड़बड़ाए रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई भीतर बचा रहता है जो देखता रहता है कि अब न उठने के, न जागने के, न बैठने के, न बोलने के। लेकिन कुछ समय बाद फिर आप ठीक हो जाते हैं। यह घटना थोड़ी सी हमें समाधि का रुख याद दिलाती है। इससे परेशान न हों। और दूसरी बात, चाह कर यदि हम थोड़ी बहुत चाह को कम कर सकें, देखें है क्या चाह, तो हम पाएंगे कि हमारे सारे के सारे दुख उस चाह में समाये हुए हैं, जो है भी नहीं, जो होने वाला भी नहीं, लेकिन उस दुख में ही हम परेशान हैं। और फिर अनुभव की बात यह भी है, मेरे अनुभव का देखी हुई बात है कि यदि आप चाह कर और सब तो छोड़ें, ध्यान भी करना चाहेंगे तो ध्यान भी न कर सकेंगे। आप यदि ध्यान निरंतर कर रहे हैं तो आप यह प्रयोग आज ही करके देखें। केवल मन में एक बार कहें कि ध्यान करना है और ध्यान में उतर जाएं। आप ध्यान भी न कर सकेंगे। इसलिए चाह से थोड़ा संबंध कम हो तो बहुत अच्छा है। आश्चर्यमय अनंत महाबोधि जीव विचच ओहंत ध्वनंत च खेलंत च स्वभावतः प्रविशंत। खेलने दो इन लहरों को, उठने दो इन लहरों को। जैसे स्वभाव से ये उठी हैं, ऐसे ही स्वभाव से ये शांत हो जाएंगी। तुम साक्षी भाव से किनारे पर बैठे रहो। कोई योग नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि में कुछ साधन नहीं करना है, सीधी छलांग है। तुम सिर्फ देखते रहो। क्रोध उठे तो तुम कहो कि ठीक है, स्वाभाविक है। काम उठे तो कहो ठीक है, स्वाभाविक है। तुम देखने वाले बने रहो, तुम विचलित न हो। दृष्टा से तुम्हारा साक्षी तुम्हारा न कपे बश, और सब कपता रहे। सारा संसार तूफान में पड़ा रहे, तुम तूफान के मध्य साक्षी में ठहरे रहो। मुल्ला नसरुद्दीन एक समुद्री यात्रा पर था। जहाज डूबने लगा, बड़ा तूफान आ गया। लोग भाग दौड़ करने लगे, स्त्रियां रोने लगीं, चिल्लाने लगीं, कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे बेहोश होने लगे। सारे लोग एक कोने में इकट्ठे हो गए। मालिक चिल्ला रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन चिल्ला रहा है, मल्लाह इंतजाम कर रहे हैं। एकदम अराजकता फैल गई। सिर्फ एक मुल्ला है कि जगह जगह खड़े होकर शांति से लोगों को देख रहा है। आखिर एक आदमी से न रहा गया और उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन, आदमी हो कि पत्थर, यह तुम कोई खेल समझे हो? यह नाव डूब रही है, यह जहाज डूब रहा है, यह हम सब मरने जा रहे हैं। मुल्ला ने कहा, अपने को क्या लेना देना है? कोई अपने, कोई बाप का जहाज है। यह ठीक कह रहा है, कोई अपना का क्या बिगड़ रहा है? एक ऐसी घड़ी है जब सब होता रहता है और तुम जानते हो अपना क्या बिगड़ रहा है। अपने बाप का जहाज है, तुम पार साक्षी बने रहते हो। तब तुमने आंधी के बीच में भी एक शांत स्थान खोज लिया। तब तुम अपने केंद्र पर आ गए। दृष्टि का रूपांतरण साधन नहीं है। अष्टावक्र और जनक एक नई ही बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम किनारे बैठे रहो। ये नदी में जो इतनी तरंगें उठी हैं, ये अपने से शांत हो जाएंगी।
ये नदी में जो इतनी गंदगी उठी है ये अपने से शांत हो जाएगी। तुम इसमें कूद कर इसको शांत करने की कोशिश करोगे तो और लहरें उठ जाएंगी। तुमने देखा कभी जब तुम शांत होने की ज़्यादा चेष्टा करते हो और अशांत हो जाते हो। और फिर मैं तो ये कहता हूँ इन लहरों की यदि ठीक से गौर से ध्यान से आपने देखा तो इन लहरों का कोई मूल्य नहीं है। कोई लहरें ये अस्तित्वगत नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ना ही इनका कोई संबंध है, क्योंकि ये वे लहरें हैं ये केवल चित्र को इधर से उधर घुमाए रखती हैं, थोड़ी बहुत ऊर्जा को विलीन करती रहती हैं। लेकिन आपने यदि ख्याल किया हो इन लहरों से भला क्या होता है? लहरें आसपास जहाँ भी भटकती रहें वहाँ क्या होता है? हकीकत तो नहीं, वहाँ पहुँचे तक नहीं, वो काम हुआ तक नहीं। तो लहरें जायज़ सी बात है कि हैं ही नहीं, वे केवल प्रतीत हो रही हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि जिनको तुम सांसारिक लोग कहते हो वे ज़्यादा शांत होते हैं धार्मिक लोगों की बजाय, क्योंकि सांसारिक आदमी को संसार की ही चिंता है, अशांति है। ठीक है, यह धार्मिक को एक नई अशांति है कि इनको शांत भी होना है, बाकी अशांतियाँ तो हैं ही। यहाँ पर यह बात भी बहुत गहरी है, बहुत पते की है कि धार्मिक आदमी को शांत भी होना है, वह शांत होने के लिए चेष्टा करता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ, आप ऐसी चेष्टा ना ही करना तो ही ठीक है, आप अधार्मिक बने रहना। क्योंकि यदि आपने चेष्टा की, सारी चेष्टा उसी में विलीन हो जाएगी कि शांत होना चाहते थे और अशांत हो गए। अशांति है कि इनको शांत भी होना है, बाकी अशांतियाँ तो हैं ही, बाकी तो उपद्रव इनके भी लगे हुए हैं। घर है, द्वार है, गृहस्थी है, दुकान है, बाजार है, हार जीत है, सब लगा हुआ है। सफलता असफलता वह सब तो है, और एक नया रोग इनको शांत होना है। कम से कम उतना रोग सांसारिक आदमी को नहीं है। वह कहता है अशांति है, ठीक है, उसकी अशांति इतनी भयंकर नहीं है जैसी इस आदमी की अशांति हो जाती है, जो कि इसको शांत भी करना चाहता है। और जब तुम कभी मंदिर जाते हो, पूजा करने बैठते, प्रार्थना करने बैठते, ध्यान करने, देखा उस समय तुम और भी अशांत हो जाते हो। इतने तुम दुकान पर भी नहीं होते, बाजार में भी नहीं होते। क्या होता है? तुम उतर पड़े नदी में, तुम चेष्टा करने लगे लहरों को शांत करने की। तुम्हारी चेष्टा से तो और लहरें उठ जाएंगी। तुम कृपा करके किनारे पर बैठो। और मैं यहाँ पर कहता हूँ जो भी लहरें उठ रही हैं वे लहरें हैं ही नहीं, केवल उनका आभास है। उनको देख लेना, समझ लेना जरूरी है, फिर वे चाहे उठती रहें और आप किनारे पर बैठे रहेंगे और उनको देखते रहेंगे। और एक दिन भोर का तारा ढलेगा तो आप पाएंगे लहरें बिल्कुल विसर्जित हो गईं।